नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज की विशेषता, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है आश्रम व्यवस्था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था साथियों? तो इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमने देखा था भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की रचना की गई थी। देखिए, जो वर्ण सिस्टम लाया गया था उसमें जो भारतीय थे उनके कार्य का विभाजन किया गया था। मतलब वर्ण सिस्टम के माध्यम से आप देखेंगे तो व्यक्तियों के कार्य को डिवाइड किया गया था, कौन सा व्यक्ति समाज में क्या काम करेगा, ये आपको वर्ण सिस्टम में देखिए। अब उसमें आप देखेंगे तो फिर बाद में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं वर्ण सिस्टम के। लेकिन अगर आज हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की साथियों, तो आज हम लोग स्पेशली आश्रम व्यवस्था पे फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी, जिसमें पहला जो आश्रम आता था वो होता था ब्रह्मचर्य होता था, दूसरा होता था गृहस्थ, तीसरा होता था वानप्रस्थ और चौथा जो अवस्था होती थी वो संन्यास होती थी। तो आश्रम की 4 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आपको 4 अवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, अगर किसी मानव की अगर हम मान लेते हैं कि उसकी पूरी लाइफ 100 वर्ष की होती है, तो अब 100 वर्ष में आप क्या करेंगे, 4 टुकड़े कर देंगे तो 25-25 वर्ष निकल आएगा। तो मान लीजिए वही है, 25-25 वर्ष के रूप में डिवाइड किया गया था कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य होगा, फिर 25 वर्ष गृहस्थ होगा, 25 वर्ष वानप्रस्थ होगा, फिर 25 वर्ष जो होगा संन्यास की अवस्था होगी। एक तरीके मान लीजिए जो एवरेज माना गया था तो 100 ईयर्स माना गया। तो 100 साल में आप देखें तो 4 टुकड़े कर लीजिए, तो यही आपको देखने को मिल जाता है आश्रम व्यवस्था में। तो यही कहा गया है कि जहां जो वर्ण था वो मनुष्य के बीच कार्य विभाजन को इंगित करता था, वहीं आश्रम उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करता है। मतलब आश्रम व्यवस्था जो थी तो व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास की अवस्था प्रकट करती है कि मनुष्य को कब क्या अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए और कब उससे गृहस्थ के रूप में रहना चाहिए और कब उसे वानप्रस्थ में रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अब बात किया जाए वर्णाश्रम शब्द की, तो देखिए वर्ण और आश्रम से मिलके बनता है वर्णाश्रम। तो जहां आपने देखा वर्ण सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता था, वर्ण व्यवस्था में 4 विभाजन किए गए थे सामाजिक स्तर पे, जिसमें आपने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की गई। वहीं आप देखें आश्रम व्यवस्था में तो आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसी आपको व्यवस्था देखने को मिल जाती है। जब वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मिला दिया जाता है, एक साथ बोला जाता है, तो इसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। साथियों, इतना याद रखना। तो सोचिए वर्णाश्रम व्यवस्था कितनी खूबसूरत भेंट थी संसार की। ये एक अद्वितीय भेंट थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था आप देखेंगे तो हर समाज में नहीं देखने को मिलती। हाँ, विभाजन जरूर देखने को मिलता है सामाजिक स्तर में, जिसमें आप देखेंगे तो दार्शनिक हो गया, शासक हो गया, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं आपको हर समाज में देखने को मिलती है। लेकिन जब आश्रम व्यवस्था की बात किया जाए, मतलब मानसिक और आध्यात्मिक विकास की व्यवस्था की गई थी भारतीय समाज। ये बहुत स्पेशल चीज थी जो भारतीय समाज में आपको देखने को मिली। बाकी अन्य समाज में ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए, सामाजिक स्तर पे तो आपको मिल जाता है, जिसमें दार्शनिक हो गया, राजा हो गया, फिर उसके बाद आप देखें व्यापारी तबका हो गया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो व्यापारिक तबके में आ जाते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आप देखते हैं तो दास की अवस्था, ये आपको हर समाज में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में आपको देखने को मिली, मतलब व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को अलग अलग हिस्से में बांट देना और उस अलग अलग टाइम पीरियड में व्यक्ति को अलग अलग काम करना, ये खास बना देता है भारतीय समाज को। ठीक है, तो देखिए भारतीय समाज में कुछ आपको पॉजिटिव और कुछ निगेटिव दोनों आपको तथ्य देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, पॉजिटिव क्या रहा है और नेगेटिव क्या रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला जो हमारा आएगा टॉपिक वो होगा जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज की विशेषता में जो देखने को मिलेगा अगला टॉपिक वो होगा जाति व्यवस्था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।